Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your moral book. Let us start the chapter. This is chapter 9. Chapter name is Republic Day. Let us start this chapter with a thought. We all are united under the banner of national flag. Let us start this chapter. This is the story of Poonam. She is joining a parade in Delhi. Let us start the chapter. Poonam nervously watched the peoples around her. शी कुड हार्डली बिलीव दैट शी वॉज हियर. ठीक है, वो बहुत, तो क्या होता है, पूनम जो नर्वस थी, थोड़ा सा वॉच कर रही थी लोगों को आसपास, और वो खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी कि वो यहाँ पे है. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी वॉज ट्रैवलिंग हर ऑन हर ओन विदाउट हर फैमिली. ये पहली बार था जब वो अकेले ही ट्रैवल कर रही थी, अपनी फैमिली के साथ नहीं कर रही थी ट्रैवल. येट इवन एज शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर फैमिली शी फेल्ट एक्साइटमेंट एंड प्राइड कोर्स through her veins. After all, she was here to represent Tamil Nadu at the Republic Day parade in capital city of the country. तो क्या था, ये बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट था कि जब वो पहली बार जा तो रही थी और एक्साइटमेंट भी थी. पहली बार वहाँ से तमिलनाडु से वो कहाँ जा रही थी, न्यू दिल्ली जा रही थी रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट करने. दिस वॉज हर फर्स्ट ट्रिप टू नॉर्थ इंडिया. पहली बार ये था जब वो नॉर्थ इंडिया की ट्रिप कर रही थी. द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली एंड इट्स कोल्ड विंटर वेयर वेरी न्यू टू हर. क्या था, वो ठंडी उसके लिए बहुत ही न्यू थी वहाँ की, क्योंकि तमिलनाडु की साइड में कोस्टल एरिया है, वहाँ ठंड नहीं पड़ती है, उसके लिए नया था. इवन द लैंग्वेज फेल्ट स्ट्रेंज ऑन ईयर्स यूज टू द रिदमिक ऑफ तमिल जो सुनता हो रेगुलरली, और वो अभी जो नॉर्दर्न इंडिया की हिंदी और इंग्लिश सुन रहा था, तो वो थोड़ी सी अलग लग रही थी. बट शी शून फाउंड दैट नॉन ऑफ हिज मैटर्स. लेकिन वो जल्दी ही समझ गई कि वो उन सब के लिए, मतलब उस बातों के लिए ध्यान ना दें. शी ए प्राउड मार्च इन द परेड एज इट वेंट अलॉन्ग द बोर्ड राजपथ. जैसे ही वो बोर्ड पे जाएगी और वहाँ, लेकिन उसको क्या करना है, परेड करने जाना है, उसमें ध्यान वो सोचने लगी. ठीक है, शी प्राउडली मार्च इन द परेड एज इट्स वेंटेड अलोन द बोर्ड राजपथ. मार्चिंग स्मार्टली, Poonam saw the president take the salute from a special die where the several dignitaries from other nations were also present. क्या था, उसके बाद जब वहाँ पहुँची तो वो प्राउडली क्या है, मार्च में पार्टिसिपेट किया राजपथ के पास. उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्मार्टली उसने सैल्यूट किया. पूनम ने जो प्रेसिडेंट को देखा सैल्यूट करते हुए स्पेशल डाई के साथ, और सर्वर बहुत सारे लोग बाहर से जो भी आए थे नेशन के, उनको भी सैल्यूट किया. ठीक है, नेक्स्ट द बैंड प्लेड सारे जहाँ से अच्छा एंड पूनम फेल्ट अंडरस्टैंडिंग एंटर्ड हर हार्ट. पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट had come together on this day, united as Indians. The difference in the costumes or language added to the beauty of the country they all belong to. All Indians salute the same flags. तो क्या हुआ, पूनम ने भी बैंड में क्या बजा, सारे जहाँ से अच्छा बजा, और पूनम को तब वो रिदम समझ आ रहा था बाय द हार्ट, क्योंकि तमिल में अलग और ऐसे में अलग लैंग्वेज होती है, तो इसीलिए वो तब भी समझ आ रहा था. और लोग जो अलग डिफरेंट स्टेट के हैं वो साथ आते हैं इस दिन इंडिया में, एक साथ यूनाइट होते हैं, और डिफरेंट कॉस्ट्यूम लैंग्वेज होने के बावजूद भी ब्यूटी ऑफ कंट्री जो है हमारी शो करती है, बिलोंग करती है. ऑल इंडियन सैल्यूट करते हैं, सभी जो भारतीय हैं वो एक ही फ्लैग को देख के सैल्यूट करते हैं. पूनम विश्ड हर फैमिली कुड हैव बीन देयर बट शुड अंडरस्टूड दैट शी हैड अनदर फैमिली विथ हर, द फैमिली ऑफ यूनाइटेड इंडियंस. इंडियंस वॉज हर होम एंड ऑल इंडियंस आर हर फैमिली मेम्बर्स. तो पूनम को क्या विश था कि उसकी फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ होनी चाहिए थी उसको समझने के लिए, लेकिन द फैमिली लेकिन उसको तब समझ आया कि वो फैमिली मेम्बर्स नहीं है, लेकिन हमारी जो इंडिया है, हमारी एकता है हमारी इंडियंस की, वो साथ में है, और हमारी इंडिया जो है वो एक घर है, और सारे इंडियंस हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं. नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी मस्ट शो रिस्पेक्ट फॉर आवर नेशनल फ्लैग एंड अदर नेशनल सैम्बल्स. ठीक है, तो हमें क्या दिखाना चाहिए, हमें हमारे जो नेशनल फ्लैग है और हमारा जो सैम्बल्स हैं और हमारी जो भी कंट्री के रिलेटेड नेशनल चीज़ें हैं उनको हम क्या दिखाना चाहिए, रिस्पेक्ट, और सभी के लिए हमें रिस्पेक्ट
फुल रहना चाहिए. Revise this chapter and complete your work in your book and notebook also. Thank you. Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your GK book. Let us start the chapter 30. This is chapter 30. Chapter name is Sports Terms. Mention the date, day, and classwork here. Now, match the terms of the sports they are associated with. First one is tennis. Tennis, what we use the term? Its term is dues. Next, horse racing. Horse racing is what the term we use? It's jockey. Next, this is chess. Chess, what we use to finish this game? Checkmate. Okay, so we have to mention the alphabet of these names. Help box, with the help of help box. अब हेल्प बॉक्स से लेके हेल्प करके इसमें आप सिर्फ ABCD ही डालोगे, इसका आगे का सीक्वेंस नंबर. व्हाट इज दिस? दिस इज बैडमिंटन. बैडमिंटन वी यूज द टर्म इज स्मैश. नेक्स्ट, फिफ्थ वन is cricket. What we use? Googly. Next, sixth one is golf. What we use the term? The term is candy. So this word is used in golf. Candy. Next, seventh. This is archery. This is archery. We use in this archery the terms is bullseye. Next, eighth one is this is boxing. What we use? This is boxing, and we use the terms knockout. Next, this is ninth. This is hockey. We use the term penalty corner. Now, 10th one is swimming. What we use the terms backstroke. Now come to the next chapter. Chapter 31st, and chapter name is number quiz. Mention the date, day, and classwork here. Right now, answer these questions. Let us start this question first. 2 less than 50. What do you mean by this question? आपको समझ आया? 2 less than by 50. 50 means 50 और less than means minus 2. Means क्या हुआ? 50 minus 2 is equal to 48. Write down the here 48. Next question is 3 plus 8 minus dash is equal to 0. 3 plus 8 is equal to 11. 11 minus 11 is equal to 0. So you write down here 11. Next, third one. 3 more than 5 times 5. 3 more than 5 times 5 means क्या होता है? 5 into 5. 5 times means 5 से multiply और more मतलब plus 5. तो 5 more than 5 times 5. 5 times को 5 मतलब 25. 25 plus 5 30. Write down here 30. Next, the number of days in a fortnight. Numbers of days in fortnight. What do you mean fortnight? Fortnight means पखवाड़ा. You know that our Hindi Divas we celebrate 14 days पखवाड़ा. तो fortnight means होता है 14th. तो how many numbers? 14. Write down here 14. Numbers. Next question is the numbers of runs in a century. कितना रन्स ले सकते हैं हम एक सेंचुरी के लिए? You know that क्रिकेट में कितना लेते हैं? 100. Write down here 100. Next, the biggest number that can be formed using the digit 0, 1, 2.
आप बड़ा सा नंबर बताओ इन 3 नंबरों से, 2 1 0। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, पहले हम नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे। 2 इज़ बिगर, से स्मॉलर 1, उससे स्मॉल कौन सा है 0। तो अभी हम क्या बना सकते हैं, इसको नंबर फॉर्म कर सकते हैं 3 डिजिट नंबर, 210। ठीक है, 210 सबसे बड़ा नंबर हो गया इन नंबर से। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का हमें ऑड नंबर बताना है, 2 डिजिट का ऑड नंबर। तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या आता है 1, 1 को डबल बार लिख दिया तो हमारा ऑड नंबर मिल गया। नेक्स्ट द नंबर ऑफ कलर्स इन अ रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, यू नो दैट 7, राइट डाउन से 7। नाउ टबिस टाइम, multiplication is nothing but repeated addition. 4 into 2 means 2 add 4 times. 2 add 4 times. 1, 2 plus 2. 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 4 into 2. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कुछ बड़ा सा काम नहीं है, वो रिपीटेट करते हैं हम प्लस कर करके बार बार एक ही नंबर को। जैसे 4 into 2 मीन्स क्या होता है, 2 ऐड किया गया है 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 को ऐड किया गया है। 1 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 4 प्लस 2, सॉरी 4 मल्टीप्लिकेशन 2, आंसर इज 8। ठीक है, now chapter is completed. Read this chapter and complete your work. Thank you.